आगे बढ़ते हैं। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान। विमेंस सेफ्टी इनफ इज इनफ आर्टिकल पर चर्चा के दौरान बोली राष्ट्रपति, कहा कि घटना को लेकर निराश और डरी हुई। अब बहुत हो चुका है। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की आदत खराब है। सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। घृणित मानसिकता वाली महिलाओं को कमजोर समझते हैं। जब स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और नागरिक कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे। विक्टिम में किंडरगार्टन की बच्चियां तक शामिल थी। समाज को ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। लोगों को खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने होंगे। अक्सर घृणित मानसिकता वाले लोग महिलाओं को अपने से कम समझते हैं। वो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखते हैं। इतिहास से डरने वाला समाज चीजों को भूल जाता है। निर्भया कांड के बाद 12 सालों में रेप की अनगिनत घटनाओं को समाज ने भुला दिया है। समाज की भूलने की यह सामूहिक आदत घृणित है। इतिहास का सामना करने से डरने वाला समाज ही चीजों को भूलने का सहारा लेता है। अब समय आ गया है कि भारत अपने इतिहास का पूरी तरह से सामना करे। हमें जरूरत है कि हम इस विकृति का सब मिलकर सामना करें ताकि इसे शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए। सामाजिक धारणाओं, कई परंपराओं और प्रथाओं ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ने से रोका है। ये घटिया सोच है जो महिलाओं को कम समझती है। कुछ लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु की तरह देखते हैं। यही महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की वजह है। ऐसे लोगों के दिमाग में महिलाओं को लेकर यह सोच गहरी हो चुकी है। ऐसे में राष्ट्र और समाज का काम है कि इस सोच के खिलाफ खड़े। वहीं कोलकाता रेप और हत्या की घटना के बाद राज्यों के सीएस और डीजीपी को पत्र लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को लेकर पत्र लिखा गया। केंद्रीय गृह सचिव अपूर्व चंद्र ने यह पत्र लिखा है। डॉक्टर्स की वर्क प्लेस पर सुरक्षा के लिए बुनियादी जरूरतें पूरी करने को कहा गया। राज्य सरकारों को 2 सप्ताह में जरूरी कदम या उपाय करने के भी निर्देश दिए गए। संस्थाओं में हेल्थ वर्कर सुरक्षा, भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल सुरक्षा कमेटी और हिंसा रोकथाम कमेटी के गठन के निर्देश दिए गए हैं। इन कमेटियों में सीनियर डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल करने को कहा गया है। आम लोगों और रोगियों के लिए नियमों को सख्ती से पालन करने की इच्छा जाहिर की गई और उसको लेकर सख्ती से निर्देश भी दिए गए। आगंतुकों के लिए पास पॉलिसी का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए। रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्स के ब्लॉक्स, हॉस्टल, अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा की व्यवस्था करें और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। आवासीय परिसर, अस्पताल परिसर में बिजली की समुचित व्यवस्था करने सहित रात्रि में अस्पताल परिसर में रूटीन गश्ती बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। अस्पतालों के नियंत्रण कक्षों में 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अस्पताल के पास ही पुलिस थानों से करीबी संपर्क रखने के निर्देश दिए गए। यौन शोषण रोकथाम के लिए आंतरिक कमेटी गठन के भी निर्देश दिए गए। अस्पताल परिसरों में सीसीटीवी कैमरों के काम करने को लेकर रोजाना समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट के फैसलों को लेकर अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। कैबिनेट में 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। 230 शहरों में 730 नए एफएम चैनल्स को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे। आगरा, प्रयागराज में बनेंगे औद्योगिक क्षेत्र। बिहार के गया में औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। राजस्थान के पाली, जोधपुर में औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। उत्तराखंड, पंजाब में 2 औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। आंध्रा में 2, तेलंगाना में 1 औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। महाराष्ट्र, केरल में भी बनेंगे औद्योगिक क्षेत्र। कैबिनेट के 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी। जमशेदपुर, आसनसोल तीसरी लाइन को मंजूरी दी गई। तो महाराष्ट्र, केरल के अंदर भी औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कैबिनेट के 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है।
जिन 3 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई उनमें जमशेदपुर आसनसोल तीसरी लाइन को मंजूरी दी गई। वहीं गृह मंत्रालय ने बढ़ाई आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा। मोहन भागवत की Z+ सुरक्षा को बढ़ाकर ASL श्रेणी में किया गया है। अब मोहन भागवत को मिलेगी एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस ASL सुरक्षा। देश के गृह मंत्री को दी जाती है ASL श्रेणी की सुरक्षा। IBU के इनपुट के बाद बढ़ाई गई मोहन भागवत की सुरक्षा। नई सुरक्षा में CISF टीम वहां पहले से ही मौजूद रहेगी जहां भागवत को जाना होगा। मोहन भागवत की सुरक्षा में कमांडो और सुरक्षा गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई गई है और सिक्योरिटी को थ्रेट की वजह से अपग्रेड किया गया है। Z+ से ASL में तब्दील किया गया है। वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बीकानेर में सांचू पोस्ट का दौरा किया। भारत पाक के मध्य 1965 और 1971 के दौरान हुई लड़ाई की जानकारी ली। राज्यपाल ने युद्ध के इतिहास और सैनिकों के पराक्रम की दृष्टि से सांचू को महत्वपूर्ण बताया। भारतीय सेवा के जवानों के शौर्य और पराक्रम को भी उन्होंने नमन किया। राज्यपाल ने इस दौरान यहां निर्मित वॉर म्यूजियम को भी देखा और राज्यपाल ने कहा, सैनिक शब्द ही मन में जोश जगाने वाला है। सीमा पार से अवैध सामानों की तस्करी, नशीले पदार्थों के उपयोग की जानकारी मिली और राज्यपाल ने इन्हें रोकने के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने सीमा चौकी पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। फैकल्टी भर्ती में लेट लतीफी से आयुष कॉलेजों पर लटकी तलवार। बात प्रदेश में नए आयुष मेडिकल कॉलेजों के दूसरे शैक्षणिक सत्र से जुड़ी। एक आयुष मेडिकल कॉलेज के दूसरे सत्र को NCISM ने मंजूरी नहीं दी। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने रोकी कंडीशनल अनुमति। सेशन 2024-25 के लिए दूसरे 5 आयुष मेडिकल कॉलेजों की सीट्स में कटौती की गई। इस पूरे मामले में फर्स्ट इंडिया की पड़ताल में सामने आए कई अहम तथ्य। दरअसल कॉलोनी में फैकल्टी की कमी को देखते हुए भर्ती निकाली गई। मार्च 2023 में सह आचार्य के 18, लेक्चरर के 18, परामर्शदाता के 60 और आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के 48 पदों के लिए संविदा आधारित निकाली गई थी वैकेंसी। विभाग ने आवेदक चिकित्सकों के दस्तावेज सत्यापन समेत सभी प्रक्रियाएं पूरी की। बावजूद इसके अभी तक ना तो चिकित्सकों को कॉलेजों में जिम्मेदारी दी गई और ना ही बताया जा रहा कि किस कारण से अटकी हुई है 144 पदों की भर्ती। ऐसे में एक तरफ जहां पोस्टिंग का इंतजार, दूसरी तरफ कॉलेज पर तलवार लटक गई। कंगना रनौत ने अपना पुराना बंगला बेचकर खरीदा है नया ऑफिस। 15 सीट बंगला 40 करोड़ रुपए में बेचने की खबर है। ऑर्क वन बिल्डिंग की 19वीं मंजिल पर 1 करोड़ 56 लाख रुपए में खरीदा ऑफिस। अंधेरी में 407 वर्ग फीट का बनाया जा रहा ऑफिस। 9.37 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी, 30,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान किया गया। 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में कंगना रनौत ने निभाई है इंदिरा गांधी की भूमिका। दिल्ली स्थित ओडिशा भवन 6 महीने से गिराने का फैसला। दिल्ली में ओडिशा भवन के 3 गेस्ट हाउसों में से एक ओडिशा भवन नई दिल्ली नगर निगम ने इसे घोषित किया है असुरक्षित। चाणक्यपुरी में 1980 में बनाया गया था ओडिशा भवन। ओडिशा भवन गिराने का फैसला 2 सालों में, इसके बाद नया भवन बनेगा। तब तक अशोका होटल में रहेंगे ओडिशा सरकार के मेहमान और फैसला सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगले 6 महीने में इस बिल्डिंग को, इमारत को गिराना है, अगले 2 साल में बनाना है, लेकिन जब तक नहीं बनेगी अशोका होटल के अंदर मेहमान ठहरते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। फास्ट डिस्पोजल के साथ क्वालिटी डिस्पोजल पर भी फोकस जरूरी। प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका की छवि में सुधार के लिए जरूरी। कई निकायों में पनपती भ्रष्टाचार की अमर बेल के सफाई के लिए जरूरी। फाइल पर किस अधिकारी कर्मचारी ने क्या टिप्पणी की है, ये जानना जरूरी है। इसकी संबंधित एजेंसी प्रमुख के स्तर पर नियमित की जाएगी मॉनिटरिंग। इसके लिए रैंडमली कुछ लंबित फाइलों को चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित फाइलों पर विभिन्न कार्मिकों की दर्ज टिप्पणियों की जांच होगी। फाइल अटकाने के मकसद से जिन कार्मिकों ने अनर्गल टिप्पणी की, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ये व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू की जाए तो हो जाएगा डर खत्म। निकायों के आवेदकों में फाइल बिगाड़े जाने का डर खत्म हो जाएगा। ये डर खत्म होते ही बिना सुविधा शुल्क निस्तारित होंगे प्रखंड। हाल ही में एसीबी ने जेडीए के एक ही जोन में 6 कार्मिकों किया था ट्रैप। एक ही जोन के 6 कार्मिकों को रिश्वत के मामले में ट्रैप किया गया था।